बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। हमारी इस छोटी सी प्यारी सी ब्राइड का लुक सबको बहुत पसंद आया था, तो आज हम आपके साथ इसी प्यारी सी ब्राइड का सेकंड लुक वलीमा लुक शेयर करने जा रहे हैं। अ, बहुत ही हसीन, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी। सामने तो और ज़्यादा हसीन लग रही थी, वीडियोज़ में शायद ज़्यादा नहीं लग रही जितनी सामने लग रही थी, लेकिन फुल फेस क्योंकि रियल ब्राइड हैं तो नहीं शेयर किया जा सकता। लेकिन हमने फिर भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लिए बहुत ही इजी टेक्निक के साथ। काशीज़ प्रोडक्ट के साथ हम लोग करेंगे ग्लैम स्मोक लुक, और हमने आई बेस जो है वो लगा ली है, और उसके फ़ौरन बाद जो है मैंने इंटरफेरेंस दिया है काशीज़ का गोल्डन शेड में। आप शेड्स नोटिस किया करें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपके पास अगर उस ब्रांड का नहीं है तो काम नहीं कर सकते। आप काम कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो लाजमन इतने ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स लेना मुश्किल हो जाता है। आई बेस अगर आपके पास नहीं है तो भी आप उसकी जगह आपको एक टिप दे दूं कि आप स्टिक से भी ये काम चला सकते हैं। कोई भी लाइटर स्टिक जो है वो आप ले सकते हैं। बार बार लाइट आ रही जा रही है, लाइट का इशू है। अच्छा, हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया काशीज़ टेक्निक के साथ हम बहुत ईजी क्विक एंड बहुत ही आसान मेथड के साथ मेकअप करेंगे। तो हमने इंटरफेरेंस लगाया ब्रोवन एरिया पे, और उसके बाद मेरे पास काजल पेंसिल थी D1 की, मैंने आपको दिखा दी। आपके पास जो भी हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी के आपके पास सेम प्रोडक्ट नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। बार बार हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आप किसी भी मेकअप आर्टिस्ट की वीडियो देख रहे हो तो आपको टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। मेन चीज़ होती है टेक्निक। ज़रूरी नहीं है कि हम भी जो क्लासेस लेते हैं उसमें हर प्रोडक्ट हमारे पास होता है। तो आप बिगिनर हैं तो वैसे भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। काशीज़ की रूबी पैलेट है। आइज़ में मैं डी सॉकेट एरिया को ब्लैक काजल लगा चुकी हूँ। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे क्रीज एरिया को शेड देने की। तो डीप ब्राउन शेड है मेरे पास, ये डीप ब्राउन शेड है। उससे सबसे पहले मैंने एक ब्रश से आपको ब्रशेस मैंने दिखा दिए कि मैंने एक पेंसिल टाइप ब्रश से शेड को जो है वो डिपॉजिट किया है। देन उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश से उसे इतना ब्लेंड करूँगी कि जो हमारी ब्लैक हार्श लाइन और जो ब्राउन है दोनों आपस में ब्लेंड हो जाएं, और इतने अच्छे से ब्लेंड हो कि कहीं भी लाइंस ना दिखें। ये बहुत ही ज़रूरी होता है स्मोकी मेकअप में। अमूमन आप देखें स्मोकी मेकअप तो लोग कर लेते हैं, लेकिन उसमें ब्लेंडिंग ना होने की वजह से उसकी लुक बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाती है। दूसरी आइज़ का भी सेम वे में मेकअप करूँगी। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने 3 अलग-अलग ब्रश यूज़ किए हैं, इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिएगा। काजल के लिए मैंने डिफरेंट यूज़ किए हैं। आपके पास काजल पेंसिल नहीं है तो आपके लिए आप जो आपके पास केक लाइनर होता है उसे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग भी जब बिगिनर थे तो हम केक लाइनर पे वर्क करते थे। आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं तो इस पे करते हैं काम काजल पेंसिल या जेल लाइनर, लेकिन जेल लाइनर बहुत स्टिकी हो जाता है। सबसे इजी तरीका केक लाइनर, उसके बाद काजल पेंसिल। सेकंड शेड को मैंने दूसरे ब्रश से लगाया है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस बताया। थर्ड ब्रश से मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट की ताकि हमारी आइज़ में बहुत अच्छा सा ब्लेंडेड लुक आए और बड़ा खूबसूरत सा इन्हेंस लुक आए। और ये लुक बहुत इजी है। विदिन मैं कहती हूँ 10 मिनट्स आप कंप्लीट आई मेकअप कर सकते हैं। ये तो क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हमें टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ विदिन 10 मिनट्स ये मेकअप बहुत ईजीली हो सकता है। स्मोकी मेकअप की तो पहले भी मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो शेयर की हैं, लेकिन ये वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा ईजी और क्विकली हो जाने वाली है। काशीज़ की सिलिकन स्लीक पैलेट में आपको पता है बहुत ही ज़बरदस्त आपको मेटालिक शेड्स मिलते हैं, तो इसमें से हमने सेलेक्ट किया है मेटालिक ग्रीन शेड, क्योंकि मेरे पास इसका मैचिंग जो है वो शिमर भी अवेलेबल है। और इसकी सिलेक्शन की वजह मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी ब्राइड का जो ड्रेस है वो बहुत ही डल कलर का था और बिल्कुल सिंपल सा था, तो हम चाहते थे कुछ डिफरेंट लुक क्रिएट हो। तो इस शेड को मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ, और इसका सबसे लगाने का बेस्ट तरीका भी यही है कि आप फिंगर से अप्लाई करें ताकि कोई फॉल आउट ना हो। आई से करीब आप देखिए, कहीं भी आपको कोई फॉल आउट नहीं दिखेगा। और आपकी आइज़ में या तो लाइट हमारे पास कम हो गई, लाइट का बहुत इशू था, अदरवाइज़ बड़ा ही खूबसूरत बड़ा इन्हेंस लुक आ चुका है। और इनर एरिया में मैं इनर कॉर्नर्स में सिल्वर गोल्ड शेड फिल कर रही हूँ। सिल्वर नहीं करेगी, सिल्वर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आजकल वैसे भी सिल्वर ट्रेंड में नहीं है। लाइनर लगा रही हूँ ताकि अपनी लैश को लगा सकूँ। और उसके बाद जो आज क्योंकि मैंने ग्लिटर लगाना है वो और ज़्यादा फाइन सुपर फाइन ग्लिटर है, तो मुझे इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने लाइनर लगाया, और यहाँ आपको बहुत क्लोज करके लैशेस लगाने की टेक्निक हर बार दिखाती हूँ, आज भी दिखाइए कि लैशेस ग्लू की जो सेकंड टेक्निक है वो ये है कि आप लैशेस ग्लू को सबसे पहले आइज़ पर लगा कर छोड़ दें 3 4 या 5 मिनट के लिए, जितना भी आपका लैशेस ग्लू टाइम लेता है।
तो जब तक हमारा लैशेस ग्लू जो है वो ड्राई हो रहा है, तब तक मैंने आईब्रो सेट करना स्टार्ट कर दिए। मेरे पास बहुत ही प्रिसाइज सा ब्रश है, उसमें से मैंने शेड लिया। ये भी आपको टेक्निक बताती हूँ कि अमूमन मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि हमारे पास जो शेड है आपके पास वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान तरीका है कि आपकी हर पैलेट में बेसिक कलर्स अवेलेबल होते हैं। ये पैलेट में से काशीज़ के पैलेट में से लाइट ब्राउन शेड जो है वो मैंने लिया है और उससे ब्रश को वेट करके मैंने अप्लाई किया है। अब अगर आप इसे डार्क करना चाहें तो लाइट सा इसके नीचे ब्लैक है वो भी ऐड कर सकते हैं। हर पैलेट में, हर बेसिक पैलेट में ये शेड्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, लैशेस ग्लू मैंने आपके सामने लगा दिया था। अब मैंने जस्ट लैश लगाई है और उसके ऊपर अप्लाई कर दिए। अब इसके लिए शर्त ये है कि आपके पास लैशेस ग्लू बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका लैशेस ग्लू अच्छा नहीं है तो फिर ये टेक्निक मैं नहीं समझती कि आपके काम आएगी। तो आपके पास लाजमन जो है लैशेस ग्लू का अच्छा होना ज़रूरी है। और हमेशा लैश को पहले मिडल में से पकड़ा करें, मिडल में से सेट किया करें, देन इनर एंड आउटर कॉर्नर्स को जो है वो आप कुछ पुश कर दिया करें और वो सेट हो जाएंगी इजीली। अब अगेन बारी आ जाती है बेस की। यहाँ भी आज आपको बताती हूँ कि हमारे पास स्क्वायर ही आई थी। मैंने लास्ट टाइम इंडियन बेस भी दिखाई थी कि आप इंडियन बेस का भी बताएं, तो मैं आज उसी भी आपको लगा कर दिखाई हूँ। सबसे पहले हमने अपनी कस्टमाइज बेस ली मीडियम शेड में और उसे बहुत अच्छे से अप्लाई किया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मुझे स्टिक की आदत नहीं है, तो मुझे स्टिक वाली बेस मुझे नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने वो नहीं अप्लाई की। सबसे पहले मैंने अपनी कस्टमाइज बेस ली। कस्टमाइज बेस लेने के बाद ब्लेंडर को लाइट सा वेट किया। जब आपके सामने इसलिए वेट किया क्योंकि अमूमन क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं कि डैम कितना होना चाहिए कितना नहीं, तो मैंने लाइट सा वेट किया और वेट करने के बाद उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसकी ब्लेंडिंग के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इंडियन बेस है, नंबर तो उसका पीछे से मिट गया लेकिन फेयर शेड है। आप देखिए, जैसे मैंने क्रालिन का केक जो है आपको लगाना बताया था, इसके भी लगाने की टेक्निक बिल्कुल सेम है। वही टेक्निक, वही तरीका है सब कुछ। बस फ़र्क यह है कि ये एक चीप कॉस्ट बेस है और वो एक हाई कॉस्ट बेस है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मुझे ये नहीं पसंद, लेकिन फिर भी ये है कि मैंने आपके लिए इसे नेक पे लगा दिया। अमूमन पार्टी मेकअप की नेक पर जब हैवी ज्वेलरी पहनानी होती है तो उसे लॉक करने के लिए इसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी मैंने इसीलिए नेक पर लगाया। हम फेस पर कभी भी इसका रिस्क नहीं लेते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक तो हैवी लगती है, हमारे पास डिमांड नहीं है हैवी बेस की, तो इसीलिए हम इसे नहीं अप्लाई करते। ब्रश मेरा वेट है और मैं इसे फाउंडेशन की तरह अप्लाई करती जा रही हूँ ऑल ओवर। जहाँ जहाँ तक मुझे इसकी जो है कवरेज चाहिए वहाँ तक मैं इसे अप्लाई करूँगी। लेकिन अगर आपको पार्टी मेकअप चार्जेस बहुत लेस मिलते हैं और आप इसे यूज़ करना चाहें तो इट्स योर चॉइस कि आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि मुझे इतने जो है ड्राई बेस नहीं पसंद, मैं तो कर्लिन का केक भी अवॉइड करती हूँ, लेकिन सम टाइम कुछ क्लाइंट्स की डिमांड होती है उसकी, तो इसीलिए हमें समटाइम उसे अप्लाई करना पड़ता है। अदरवाइज़ फाउंडेशन से बड़ी फ्लॉलेस और बड़ी ही ज़बरदस्ती नेचुरल सी बेस बनती है कि बहुत ग्लोई और एक जो ड्यूई 100 वाट स्किन कहा जाता है ना, तो फाउंडेशन से वो बेस बनती है। लेकिन हर किसी की चॉइस होती है। सम टाइम कुछ क्लाइंट्स हमें इतना नहीं पे करते कि हम इतने महंगे फाउंडेशन यूज़ कर सकें, तो टोटली अप टू यू के आपको क्या चार्जेस मिल रहे हैं और आप उन चार्जेस के अकॉर्डिंग किस तरह काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने अप्लाई किया है, जस्ट अभी तक कुछ भी नहीं किया। पहले इसके ड्राई होने का वेट करूँगी। ड्राई जब हो जाएगी उसके बाद डैबिंग मोमेंट्स में इसे बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी। और उम्मीद है, मैंने इतनी स्लो वीडियो बनाई है कि आपकी क्वेरीज के अकॉर्डिंग जो ड्राई केक वाला सिस्टम है उस बेस को तो मैं दोनों वीडियोस में कवर अप कर चुकी हूँ। ठीक है, जो नेक की बेस थी वो मैंने फाइनल कर दी और उसे फाइनल करने के बाद पाउडर के साथ इसे लॉक कर दिया। अब बारी आ जाती है आईब्रो कंसीलिंग की, तो इसे भी मैंने आज आपके लिए क्लोज करके बनाया कि अगर किसी की आईब्रोज ना बनी हुई हों तो इस तरीके से अब अपनी बेस लेकर उस बेस के साथ आईब्रोज को बहुत अच्छे से कंसील कर सकते हैं। आपकी आईब्रोज इतनी ज़बरदस्त और इतनी खूबसूरत लगेंगी कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि आपकी आईब्रो नहीं बनी हुई, क्योंकि हमारे पास अमूमन यहाँ मोस्टली ऐसे लोग आते हैं दीनी लोग जो आईब्रोज़ नहीं बनवाते, तो हम यही इसी टेक्निक से जो है उनकी आईब्रोज़ को ड्रॉ करते हैं और बड़े हसीन बड़े खूबसूरत लुक आता है। जो नेक की बेस है उसे मैं लॉक कर रही हूँ क्रालिन के पाउडर के साथ, क्योंकि पाउडर पर मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो मैंने क्रालिन का पाउडर लगाया है और 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तब तक हम अपने फेस की तरफ आ जाते हैं और फेस की जो है बेस बनाना स्टार्ट करते हैं सेम टेक्निक के साथ। पहले मैंने नेक पे जो है अपनी कस्टमाइज बेस लगाई, उसके बाद ड्राई केक जो है हमने क्रालिन का उसे यूज़ किया। ये मिक्सिंग की वीडियो क्योंकि हमने बनाई थी लेकिन हमसे मिस हो गई, आई थिंक वो क्लिप जो है वो शूट नहीं हुआ।
और आप चेक कर सकते हैं कि सेम टेक्निक के साथ मैंने उसे अप्लाई किया है। नेक पे थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए ले गए, ये 2 अलग किस्म के केक हैं तो अलग अलग लुक ना आए। आइवरी शेड ऑलमोस्ट वो भी था और ये भी आइवरी शेड है, क्योंकि हमारी जो क्लाइंट है उनका कॉम्प्लेक्शन भी डल नहीं है, लेकिन हमें क्योंकि ड्रेस कलर के अकॉर्डिंग थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन का बेस बनाना था, तो इसीलिए हमने आइवरी शेड यूज़ किया। और उसी के साथ जब मैंने उसे बहुत अच्छे से पैक कर लिया, तो अब उसे लॉक करने की बारी आ जाती है। लॉक करने के लिए मैंने अगेन ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया क्रलन का। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी अच्छा सा कॉम्पैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। लिपस्टिक हमारी प्यारी सी ब्राइट को चाहिए न्यूड, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले आउटलाइन जो है वो ब्राउन कलर की ड्रॉ की और उसके बाद अपने लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया। आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजिंग बाम हो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद न्यूड शेड मैंने आपको दिखा दिया कि न्यूड शेड आप कोई भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी जो चॉइस हो या फिर आपकी ब्राइड की चॉइस हो, आप उसके अकॉर्डिंग इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। आउटलाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की ताकि एक अच्छा सा खूबसूरत सा लुक आए। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन क्योंकि मेरी ब्राइड के लिप्स जो हैं वो पाउटी नहीं थे, तो मुझे लाइटर शेड भी यूज़ करना था और उसे थोड़ा पाउटी भी दिखाना था, तो इसीलिए मैंने आउटलाइन थोड़ी डार्क शेड से यूज़ करने के बाद एक न्यूड शेड लिया और उसे बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया। पाउडर को डस्ट ऑफ कर रही हूँ कि बेस जो है वो हमारी ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है, तो पाउडर को बहुत अच्छे से मैं डस्ट ऑफ कर दूँगी। एक्सेस जितना भी पाउडर होगा वो स्किन से रिमूव हो जाएगा। जितनी नीड होगी वो पोर्स के अंदर लॉक हो चुका होगा और जितनी नहीं होगी वो साइड हो चुका होगा। काशीज़ का हाइलाइटर ले रही हूँ मीडियम शेड का। आपके पास जो भी शेड अवेलेबल हो आप जिस शेड से मैचिंग कर लिया करें या अपनी स्किन से मैच कर लिया करें, ज़रूरी नहीं कि सेम शेड अवेलेबल हो। कॉन्टोर पैलेट अगेन लैशेज़ की यूज़ करी हूँ। मोस्टली ब्राइड्स वर्ड तो मेरी यही यूज़ हो रही होती है और वुमन सिग्नेचर पार्टी मेकअप्स में मुझे इसी को यूज़ करने की आदत है, क्योंकि ये मेरी मोस्ट फेवरेट पैलेट है जिसके शेड्स बहुत न्यूट्रल भी दिखते हैं और अच्छे भी। पिंक कलर का ब्लश ऑन आज अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि लिपस्टिक भी न्यूड है और ड्रेस शेड भी बहुत लाइट है। आई मेकअप जो है वो बड़ा ही हसीन बड़ा खूबसूरत स्मोक है, तो इसीलिए आज हमने चीक्स को थोड़ा सा डार्क रखा है। कल थोड़ा लाइट रखा था, आज थोड़ा डार्क रखा है ताकि सब कुछ बहुत अच्छे से बैलेंस हो और एक अच्छा सा लुक आए। आइज़ के नीचे डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ डेप्थ क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमने आइज़ के अंदर जो है न्यूड शेड देना है, तो जो डीप ब्राउन शेड है उसकी सबसे पहले लाइन ड्रॉ करूँगी अपने किसी भी अच्छे से प्रिसाइज ब्रश के साथ और उसके बाद जो हमारा एंगल ब्रश है कट ब्रश उसके साथ उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अब मेरा ब्रश खाली है। पहले जो था मेरे ब्रश में क्रीम शेडो था, लिपस्टिक से मैंने अप्लाई की थी। आपके पास क्रीम शेड नहीं है तो आप पाउडर शेड से भी अप्लाई कर सकते हैं। बारी आ जाती है आइज़ में न्यूड शेड फिल करने की, तो अब मैंने आइज़ के अंदर न्यूड शेड फिल किया है और उसके बाद अगर मेरा मूड हुआ तो उसमें वाइट के साथ भी टॉप अप करूँगी। लैश आप देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त तरीके से फिक्स हो चुकी है। अब का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आजकल ये मेरा बड़ा फेवरेट बना हुआ है। वैसे मुझे पहले पर्सनली पसंद है, लेकिन जब से ओरिजिनल मिला है तब से बहुत अच्छा लगने लगा है। हाईलाइट कर रही हूँ हाईलाइटिंग पॉइंट को काशीज़ के शेड के साथ। जो हमारा फॉरहेड एरिया है उसे भी हाईलाइट कर रही हूँ और सबसे मोस्ट फेवरेट पार्ट की बारी आ गई कि काशीज़ का ही शिमर जो है वो मैंने आज विदाउट एनी ग्लिटर विदाउट निक्स के ग्लिटर ग्लू के साथ मैंने इसे अप्लाई किया है और आप देखिए कि एक आंख में कितना ज़बरदस्त चेंज आ चुका है और उसी लिहाज से मैंने दूसरी आइज़ पर भी वही अप्लाई किया। बड़ा ज़बरदस्त बड़ा ग्रेसफुल लुक आता है इन शेड्स का और ये शेड बहुत ही हसीन है, बहुत प्यारे लगते हैं। इनके ये शेड्स तो मेरे मोस्ट फेवरेट हो चुके हैं। रोबन एरिया को अगेन से मैंने फ्रेशअप किया। हेयर स्टाइलिंग की आज वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि बिजी बहुत ज़्यादा थे, तो ऑलमोस्ट ये हमारी लुक कंप्लीट हो चुकी है। आई होप के हमारी प्रीवियस वीडियो की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और आपकी जो भी डिमांड हो जिस तरह की वीडियोस आप मज़ीद देखना चाहते हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाई जाएं। और लिपस्टिक मैं ग्लॉसी कर चुकी हूँ और आप चेक करें कि हमारी बेस कितनी ग्लोई कितनी ड्यूई और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बस सिंपल सी बात है कि आपको प्रोडक्ट को यूज़ करना आना चाहिए, टेक्निक को फॉलो करना आना चाहिए, तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं और अगर ना आती हो तो फिर आसान चीज़ें मुश्किल लगती है। तो बस आज की
वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी प्यारी सी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।